हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी भी एकाणुक अभिक्रिया के लिए एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वेग नियम का क्या मतलब होता है। वेग नियम या दर नियम। दर नियम तो इसके आधार पर किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सांद्रताओं के गुणनफल से दिया जाता है। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रताओं के गुणनफल से दिया जाता है। सांद्रताओं के गुणनफल से दिया जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, पहले अणुसंख्यता और कोटि का क्या मतलब है। अणुसंख्यता अभिक्रिया में शामिल क्रियाकारक अणुओं की संख्या। क्रियाकारक अणुओं की संख्या और अभिक्रिया की कोटि का अर्थ होता है दर नियम में क्रियाकारक की सांद्रताओं की घातों का योग। सांद्रताओं की घातों का योग ये कहलाता है कोटि। जैसे एक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, ये बना M1C प्लस M2D। तो यहां पर अगर अभिक्रिया की अणुसंख्यता पूछे, अणुसंख्यता, तो ये तो 2 हो जाती है। 2 क्रियाकारक अणु शामिल है तो अणुसंख्यता 2 हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी कोटि पूछे तो पहले हमें दर नियम लिखना होगा। अभिक्रिया के दर नियम के अनुसार दर यानी कि R जो है वो समानुपाती होगी एक की सांद्रता घात स्टाइकियोमेट्री गुणांक B की सांद्रता घात स्टाइकियोमेट्री गुणांक। तो क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल से दी जाती है। यहां जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो ये आता है K 1 की पावर N1 B की पावर N2। यहां K होता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक। तो अब अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि सांद्रताओं की घातों का योग यानी कि N1 प्लस N2। अब हमसे प्रश्न में बात की है किसी एकाणुक अभिक्रिया के लिए, यानी अणुसंख्यता क्या होगी, 1 होगी। एकाणुक अभिक्रिया की अणुसंख्यता 1 होती है। अणुसंख्यता 1 होती है। N1A ये बदलता है N2B में। तो यहां पर जो वेग होगा R हो जाएगा K 1 की पावर N1। तो देखिए, एक क्रियाकारक अणु शामिल है तो अणुसंख्यता तो 1 हो गई। अणुसंख्यता बराबर 1 और कोटि हो जाएगी N के बराबर, N1 के बराबर। तो देखिए, दर निर्धारण चरण में यानी RDS वेग निर्धारक पद में केवल एक अभिकारक स्पीशीज प्रयुक्त होती है। सही है, एकाणुक अभिक्रिया है। सबसे धीमे चरण की कोटि यानी कि वेग निर्धारक पद की कोटि तथा आणविकता 1 के बराबर होती है। अगर वेग निर्धारक पद में एक अणु शामिल है तो उस पद की कोटि 1 ही होगी। तो यह भी सही है। सी अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है और कोटि 0 होती है। कोटि 0 नहीं होती, तो स्टाइकियोमेट्री गुणांकों का योग है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों ही 1 होती है। कोटि यहां N1 होगी। RDS में एक अणु शामिल है तो कोटि 1 हो जाएगी। तो उत्तर हो गया A तथा B। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।